गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 13.2 के 7 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। देखिए इन्होंने कहा आपको एक वाटर हीटिंग सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसकी लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है सॉरी, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई 5/2 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। इन्होंने फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए इन्होंने कहा आपको एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसकी डायमेंशन आपको ये दे रखी है। तो अब आपको निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस। देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पाइप इसके अंदर लगा हुआ है, इसमें से कहाँ से रेडिएशन निकलता है हमें पहले ये पता होना चाहिए। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उससे ही सिर्फ जो है रेडिएशन निकलता है, ना तो बॉटम से निकलता है ना ही टॉप से निकलता है। तो इसमें भी पूछा गया इन्होंने टोटल रेडिएटिंग सरफेस पूछिए, टोटल रेडिएटिंग सरफेस वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सही। ये रेडिएशन जो सिलेंड्रिकल पाइप लगा होता है वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जो होता है वहीं से वो क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है टू हीट वाटर, ना तो ऊपर से करता है ना ही नीचे से। इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πRH, पाई की वैल्यू रख दी 22/7। आर निकाल लेते हैं, आर को मीटर में चेंज कर लिए तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1/40 मीटर। और हाइट कितनी दे रखी है, 28। अभी इससे चला गया 4 टाइम्स, ये चला गया 20, ये चला गया 10, 11, तो ये आ गया 44/10, दैट मीन्स 4/4 मीटर स्क्वायर। इतना जो है वो रेडिएटिंग सरफेस होगा किसमें, उस वाटर हीटिंग सिस्टम। अच्छा अब देखिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए 9th में मैंने कहा फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। आपको एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक दे रखा है सिलेंड्रिकल शेप में, और इसकी डायमेंशंस क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, इसका डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर, तो रेडियस क्या आएगी 2.1 मीटर। क्यों, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, और हाइट आपको दे रखी है 4.5 मीटर। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है इन्होंने फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो देखिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक वो क्या हो जाएगा 2πRH, 22/7। R कितना दे रखा है 2.1, और H कितना दे रखा है आपको 4.5। इसका डेसिमल हटा दीजिए आप, और इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, ये इससे चला जाएगा 3 टाइम्स। तो अब ये कितना आ जाएगा 44 × 3, 132 × 45 अपॉन 100।
तो आएगा 0 14 1, क्या आ गया 5940 अपॉन 100, तो ये आ गया 59.40 मीटर स्क्वायर। ये जो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जाएगा किसका, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। अच्छा, अब आगे इन्होंने पूछा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखिए इन्होंने कहा है हमने एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, इसने बनाने में हमें कितनी स्टील लगानी पड़ी होगी, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर 1/12 जो है स्टील वो हमारी क्या होगी, वेस्ट हो गई इसको बनाने में, तो हमें बताना है इनिशियली हमने कितनी स्टील ली थी, मतलब कितनी स्टील हमने यूज की इसको बनाने में। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पहले। लेट एरिया ऑफ स्टील used to make tank, वो मान लीजिए आपने x मीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ स्टील क्या की, इसे बनाने में यूज की। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतनी स्टील हमने यूज की, इसमें से 1/12 जो है वो खराब हो गई। अब जो बची उससे हमने क्या किया, ये क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक हमने बना लिया। तो x मीटर स्क्वायर हमने ली स्टील, और उसमें से 1/12 पार्ट जो है उसका खराब हो गया। अब ये जो बच गया उससे हमने क्या किया है, इसका टोटल सरफेस एरिया बनाया, तो वो किसके बराबर है, इजिकल टू TS ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 12, ये आ गया 12x माइनस x, और टोटल सरफेस एरिया का क्या बना होता है 2πr r प्लस h, फिर आएगा 11x/12 इजिकल टू 222/7, r कितना दिया है बच्चों 2.1, r 2.1 और हाइट दे रखी है 4.5। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 11x/12 इजिकल टू 2 × 22/7 × 2.1 × 6.6। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, डेसिमल डालिए, इसका भी डेसिमल, तो x इसके बराबर है 2 × 22/7 21/10 66/10 और 12/11। ये से चला जाएगा 3 टाइम्स, ये से चला जाएगा 2 टाइम्स, और इसे कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 12 144 × 66 अपॉन 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर स्टील हमने क्या किया होगा, यूज किया होगा। देखिए उन्होंने कुछ स्टील लिया, उसका 1/12 पार्ट खराब हो गया, अब जो बचा उससे उन्होंने क्या किया, क्लोज सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक बना लिया। सही, तो मतलब जो बची होगी स्टील वो किसके बराबर होगी, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगी, किसके, टैंक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा है आपको एक लैंप शेड दे रखी है। देखिए इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको हमें क्या करना है, डेकोरेटिव क्लॉथ से क्या करना है, कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ये जो फ्रेम है इसका बेस का जो डायमीटर है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर।
हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आगे a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. How much cloth is required for covering the lampshade? देखिए अब हमें क्या करना है, इसको एक क्लॉथ से क्या करना है, कवर करना है। अच्छा मार्जिन कितना देंगे, क्लॉथ हमें क्या करना है पूरा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको कवर कर लें। इस तरीके से हमें क्लॉथ को लेना है। क्लियर है, हमने ऊपर का ये वाला पार्ट नहीं ढकना क्लॉथ से, ना ये ढकना है, हमें केवल क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया ढकना है। अच्छा अब मार्जिन वो कितना लेके चल रहे हैं कपड़े का, 2.5 सेंटीमीटर तो ऊपर का मार्जिन लेके चल रहे हैं और 2.5 सेंटीमीटर नीचे का मार्जिन वो लेकर चल रहे हैं। सही, उन्होंने क्या करना है, एक क्लॉथ लेना है उससे इसको ढकना है। अच्छा ना तो बॉटम ढकेंगे ना इसका टॉप ढकेंगे, केवल इसका कर्व सरफेस एरिया उन्होंने ढकना है। अच्छा मार्जिन ऊपर 2.5 सेंटीमीटर है, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। अब आपको पूछा ही मैंने, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड। तो देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर लैम्पशेड। वो किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के CSA के बराबर होगा। मगर इस सिलेंडर की जो हाइट है हम कितनी लेंगे, 35 सेंटीमीटर लेंगे। जो कपड़े का सिलेंडर बनेगा सही, उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर हमारे पास कपड़ा यहाँ पर लगेगा। तो CSA कितना होता है, 2πRH। अच्छा यहाँ पे H मैं कैपिटल H ले लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा, इसकी हाइट 30 है, 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, तो कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। R कितना दे रखा है 10 और ये दे रखा है 35, ये से कट जाएगा 5 टाइम्स 44, 44 5 जा 220, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्लॉथ लग रहा है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन में कहा द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर्स। स्टूडेंट्स को क्या करना है, डेकोरेटिव पेन होल्डर्स बनाने हैं। सही, पेन होल्डर्स किसकी शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अच्छा आगे यूजिंग द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड हमें यहाँ पर यूज करना है। ईच पेन होल्डर वाज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हर पेन होल्डर का रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, और हाइट होगी 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट the Vidyalaya was asked to supply the competitors with cardboard. If 35 competitors how much cardboard was required to be brought for competition। देखिए इन्होंने क्या, विद्यालय है वो कंपटीशन करा रहा है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, 35 कंपटीटर्स को बुला रहा है, हर एक को कह रहा है कि पेन होल्डर बनाइए, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, तो इसके लिए कितना कार्डबोर्ड विद्यालय उनको प्रोवाइड करेगा। सही, देखिए एक पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है प्लस एरिया ऑफ बेस। कार्डबोर्ड कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा और एक नीचे बॉटम पे लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक 1 पेन होल्डर, कितना होगा, CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम। सही, CSA क्या होता है 2πRH और एरिया ऑफ बॉटम क्या होता है πr²। R कितना दे रखा है यहाँ पे 3 और H कितना दे रखा है 10.5।
आर कितना दिया, तो अब देखिए यहाँ से आप 22/7 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा 6 इंटू 10.5 63 और यहाँ पे 9 इतना लगेगा। सही। अब टोटल कितने कंप्यूटर है 35 है। सही। तो हम क्या करेंगे टोटल कार्डबोर्ड के लिए इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक, या सीधा लिख दीजिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर कंप्लीशन। सही। वो किसके बराबर होगा 35 इंटू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड needed to make 1 पेन होल्डर। सही। तो 35 को हम क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 110 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना जो है कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा। सही। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक होलो सिलेंडर दे रखा है। होलो सिलेंडर कौन सा होता है, इसमें दो सिलेंडर बने होते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर सिलेंडर होता है। क्लियर। इसमें यहाँ पर जो होता है वो सॉलिड या कोई मटेरियल भरा होता है, यहाँ से खाली होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको होलो बोलते हैं। सही। अब वो कहते हैं इसकी हाइट जो है वो तो 14 सेंटीमीटर है और इसकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर वो दे रखे 99 सेंटीमीटर क्यूब। सही। नेक्स्ट आपको दे रखा है इनके जो आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस है वो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर सीएस से माइनस इनर सीएस से वो दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखिए इन्होंने कहा आपको एक होलो सिलेंडर दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम दे रखा है 99 सेंटीमीटर की होलो सिलेंडर का, और इसका आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसकी इनर और आउटर रेडियस। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आउटर CS से जो होता है वो होता है 2πRh, यहाँ पे R जो होता है वो कैपिटल लेते हैं, इनर 2πh। क्लियर। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2πh, तो बड़ा R माइनस स्मॉल r, तो 2 इंटू 22/7 और h कितना देगा 14। तो इसे कर लीजिए सॉल्व, ये से जाएगा 2 टाइम्स, तो बड़ा R माइनस छोटा r कितना आ गया 44/88। तो ये 1/2 आ गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसकी वॉल्यूम क्या होती है होलो सिलेंडर की, वो हम लेते हैं बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम। क्यों, हम यहीं पर क्या करते हैं मटेरियल भरते हैं पूरा का पूरा। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी पाई कैपिटल R स्क्वायर H, छोटे की क्या होगी पाई स्मॉल r स्क्वायर H। पाई H कॉमन ले लो, H कितना दे रखा है 14, यह फॉर्मूला लगा दीजिए आप। सही। ये से चला गया 2 टाइम्स,
44 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1/2। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 99, 2 ऊपर चला जाएगा 44 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 112। तो आगे बड़ा आर प्लस छोटा आर इज इक्वल टू 9/2। ये आगे सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर बड़ा आर और छोटे आर की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। बड़ा आर माइनस छोटा आर दे रखा है 1/2, बड़ा आर प्लस छोटा आर दे रखा है 9/2। इन्हें ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 5। तो कैपिटल आर तो 5/2 आ गया। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप कैपिटल आर की वैल्यू रख दीजिए, तो इसको इधर ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ गए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा।